किन्ने किन्ने भेजे किन्ने सी तुहानू? चौधरी यूनुस में चौधरी यूनिस कौन है? आर्मी में आर्मी च पाकिस्तान च की उन्हें की 30-25 हज़ार 25,000 पैसे 30-25 हज़ार। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये सब का सब जो है ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये इंडिया ने मिसाइल जो है वो डेलिबरेटली फायर किया था। मैं आज भी ये कह रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इससे तो दो बातें हैं, या तो देखिए अगर डेलिबरेट था तो बहुत ही ख़तरनाक था। अगर इस किस्म की चीज़ दोबारा होगी तो ना जाने क्या हो सकता है, खुदा न खास्ता अगर कोई डैमेज हो जाता है। शहबाज गिल साहब से मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे सवाल किया स्पेसिफ़िकली कि आप ये बताइए कि क्या आपके ऊपर जिनसी तशद्दुद हुआ है। तो उन्होंने कहा कि उनके जो नाजुक अज़ा हैं उसके ऊपर करंट लगाया गया है। कतरी पाकिस्तान को पैसा देना भी चाहते हैं, हमें पैसे ले भी लेने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जो भी पेमेंट दे रहा हो पेमेंट पकड़ लें, बाद में काम करना ना करना ये हमारी मर्ज़ी है। ये तो हमारा शिवा रहा है। पहले भी आपको पता है अरब लोगों ने $1.5 अरब दिए, हमने पकड़ लिए। उन्होंने बोला काम करो, हमने कहा खुद हम नहीं करेंगे। ऐसे तो मिसाइल नहीं छूटता ना भाई। वो देखें, वो इतनी बड़ी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो फिलीपाइंस को बेच रहे हैं, वो और दुनिया के ममालिक को बेच रहे हैं। सिक्स सेंस ये कह रही है कि बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करना चाहता है, पहली बात। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का रिस्पॉन्स चेक करना चाह रहा था। तीसरी बात, इंडिया जो है इस तरह की चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहता है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये कही जाए बिलियंस एंड ट्रिलियंस का मामला है तो गलत नहीं होगा। वारे न्यारे हो गए हैं भारत के, और चाइना को भारत ने बीट कर दिया इस सिलसिले में। अब ये हालात का तकाजा है या बाकायदा जो है कोशिशें हुई हैं, एफर्ट्स हुई हैं, जो भी है जनाब, हुआ ये है कि एप्पल प्लान्स टू कट iPhone 14 प्रोडक्शन लैग बिटवीन चाइना एंड इंडिया जो है उसको ये काम दिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की खबर है ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल नाउ इंडिया स्पीक्स में। दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, अब iPhone 14 भारत में मैन्युफैक्चर होने वाला है। इसके पहले जितने भी नए मॉडल्स iPhone के आते थे वे सब चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते थे। इसलिए चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता था पूरी दुनिया में। लेकिन कोविड के बाद से जिस तरह से बड़े बड़े कंपनीज चाइना छोड़ के बाहर देशों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें सबसे अच्छा मार्केट मिल रहा है इंडिया, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी बड़ी है तो उन्हें स्किल्ड वर्कफोर्स भी मिलती है, और साथ में इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस iPhone 14 को इंडिया में भी बेचा जाएगा और साथ में बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे भारत को भी मोटी कमाई होगी। और दोस्तों, साथ में भारत ने चाइना को एक बहुत बड़ी झटका दी है। इसके पहले भारत ने 12,000 से भी जितने भी कम के फ़ोन थे इन्हें भी बैन करने जा रहा है, और साथ में अब इस चीज़ से चाइना को एक बहुत बड़ी झटका मिलेगी और चाइना की इकॉनमी और नीचे जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। की मिशन की सी थोड़ा ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾਲ? लेके की आए थे? राइफल से राइफल थे राइफल लेके आए थे। बंदे बंदे किन्ने सी नाल? मरने के लिए पहले आया था, ਜਿਹੜਾ नहीं मर रहा। तार कट्टे कर दे सी तार। ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੈ। किन्ने किन्ने भेजे किन्ने सी तुहानू? चौधरी यूनुस में चौधरी यूनिस कौन है? आर्मी में आर्मी च पाकिस्तान च की उन्हें की क्या के भेजे तुहानू? ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? हमला करो। हमला करो बोले? किदे किदे उत्ते हमला करना सी? किदे उत्ते हमला करना सी? फौज थे पोस्ट उत्ते 30-25 हज़ार 25,000 पैसे 30-25 हज़ार। याद होगा कि 9 मार्च इस साल भारत का क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस वो तकरीबन 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आकर गिरा और 40,000 फुट की बुलंदी पे वो नेविगेट कर रहा था। और वो तो शुक्र है कि उस पर कोई वॉर हेड नहीं था, वरना नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता था। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे इस पर रिएक्ट किया, यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और भारत से कहा कि हमारे साथ जो इसकी फौरी तहकीकात की जाएं और जो भी उसकी फाइंडिंग्स हैं वो हमारे साथ शेयर की जाएं, क्योंकि ये मामला इतना इसको कैजुअल नहीं लिया जा सकता।
लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब कल भारत ने अपनी फाइंडिंग्स तो नहीं डिस्क्लोज़ की, लेकिन ये कहा है कि जी जिन जो 3 फ़ज़ाइया के उनके अफसरान थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया उनके सर्विसेज को, क्योंकि उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया और जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे SOPs उन पे अमल नहीं किया, और जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। और एक टेक्निकल फॉल्ट थी जिसकी वजह से ये मिज़ाइल उड़ा और पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और वहाँ गिरा। ये तो अब चलिए, बहुत से लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि कोई टेक्निकल फॉल्ट था। बहुत से लोगों का, पाकिस्तान भी जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि ये एक इंटेंशनल डिलिबरेट था और भारत टेस्ट कर रहा था पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को। क्या पाकिस्तान इस क्रूज़ मिज़ाइल को पहले तो डिटेक्ट कर सकता है, और अगर डिटेक्ट कर लेता है तो क्या उसको हवा में मार भी सकता है। अब ये क्रूज़ मिज़ाइल की जो टेक्नोलॉजी है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और ब्रह्मोस हम जानते हैं रशिया और भारत का एक जॉइंट वेंचर है, और ये सब सोनिक नहीं है, सुपरसोनिक है, बल्कि आवाज़ से भी तेज़ ये ट्रैवल करता है। और ये तकरीबन इसकी जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है तकरीबन 15,000 मीटर की बुलंदी पे ये कर सकता है, और ये फिर एक्सट्रीमली नीचे भी करता है नेविगेट, और बाज़ औक़ात इतना नीचे होता है कि दूसरे जो दुश्मन ममालिक हैं वो उनके रडार को भी एस्केप कर लेता है। तो क्रूज़ मिज़ाइल हमारे पास भी है और हम भी उसको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि भारत ने 3 अफसरान को तो उनको टर्मिनेट तो कर दिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इससे तो 2 बातें हैं। या तो देखिए, अगर डिलिबरेट था तो बहुत ही ख़तरनाक था, अगर इस किस्म की चीज़ दोबारा होगी तो ना जाने क्या हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर कोई डैमेज हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान रिएक्ट तो करेगा, जिस तरह हमने जो 26 फरवरी को भारत ने बालाकोट पे किया था, हमने रिएक्ट तो किया था। तो ये जो चीज़ें एस्केलेट भी हो जाती हैं और आउट ऑफ हैंड हो जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये कही जाए बिलियंस एंड ट्रिलियंस का मामला है तो गलत नहीं होगा। वारे न्यारे हो गए हैं भारत के, और चाइना को भारत ने बीट कर दिया इस सिलसिले में। अब ये हालात का तकाजा है या बाकायदा जो है कोशिशें हुई हैं, एफर्ट्स हुई हैं, जो भी है जनाब, हुआ ये है कि एप्पल प्लान्स टू कट iPhone 14 प्रोडक्शन लैग बिटवीन चाइना एंड इंडिया जो है उसको ये काम दिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की खबर है ये, और उसमें ये बात सामने आ रही है, इसकी कुछ डिटेल्स आ रही हैं कि iPhone 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब इंडिया के हवाले की जा रही है। इससे पहले किसके हवाले थी? ये चाइना के हवाले थी। और चाइना, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने कि किस वजह से। वैसे तो ये कि वहाँ पे आप जानते हैं कि कुछ इस तरह की सिलसिले भी रहे, और अमेरिका और चीन के बीच जो इस तरह के ताल्लुकात इस वक्त मौजूद हैं, उसमें ये एक और भी बड़ी खबर बनती है। iPhone 14 to be manufactured in India, another report says. Shipping may start soon after China models. ये बात कही जा रही है। अब इसमें चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, और इसमें जो खबरें वो आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एप्पल इज़ वर्किंग विद सप्लायर्स टू रैम्प अप इट्स प्रोडक्शन इन इंडिया एंड शॉर्टन द लैग इन मैन्युफैक्चरिंग न्यू iPhones इन इंडिया, विच इज़ यूजुअली 6 to 9 months लेटर। और कुछ और डिटेल्स इसकी इस तरीके से हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द फर्स्ट बैच ऑफ इंडिया मेड iPhone 14 मॉडल्स विल लाइकली बी फिनिश्ड इन लेट अक्टूबर और नवंबर। और इसमें दायरे के जब इंडिया की तरफ से ये आ जाएगा ये वाला मॉडल, और फिर पूरी दुनिया में जो है ये चलेगा, और चाइना इसमें पीछे रह जाएगा या रह गया है। इसमें दोनों मुल्कों की जो इस वक्त चल रही है, अमेरिका और चाइना, वो भी आप जानते हैं इस सिलसिले में आ रही हैं कि काफ़ी वहाँ पर जो है बहुत कुछ हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका ने ये फ़ैसला किया कि ये किया जाए। अच्छा, अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो फिर तो हम ये सोच सकते हैं कि और भी बहुत कुछ जो कि इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं अमेरिका और चाइना के बीच, तो वो तो और भी फिर अमेरिका अपने स्टेक्स वहाँ से निकाल सकता है, और फिर अगर उसको किसी और को देना होंगे तो हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट चाइना के बाद कौन सी है, ठीक है, आपको पता है, इंडिया है। तो फिर तमाम जो इसका मतलब ये हुआ कि अब चाइना से जो भी मार्केट अब उठाई जाएगी या ली जाएगी वापस अमेरिका की तरफ से, वो फिर इंडिया में आएगी, और वो सामान फिर इंडिया में बनेगा। अच्छा देखें, अगर हम ये सोचें कि पाकिस्तान में भी बन सकता है, तो पाकिस्तान में कैसे, हम बनाते क्या हैं?
हाँ, अगर हमने अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ पैदा की होती और हम भी किसी चीज़ में होते तो हम हो सकता था कि अमेरिका को कहते कि भाई चले थोड़ा सा माल जो है वो इधर भी भेज दें, हम थोड़ा कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम तो सुई तक नहीं बनाते, हम तो जो सुई भी जो है वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं अपने लिए। और इस लटी सूरत हाल में, इस सिचुएशन में कि जब हमें कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाना चाहिए, हम सब कुछ बाहर से मंगवाते हैं।